महत्वपूर्ण चीजें आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं, इसलिए हर बात को बहुत ही गंभीरता से सुने और समझने का प्रयास करें। चलिए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी क्या है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी क्या है? हाँ भाई, एक विद्यार्थी ने यहां पर एक लाइन और लिखी है, नेहरू जी तो खुद ही सिगरेट पीते थे, दूसरों को क्या ज्ञान? अरे तो जो ज्ञान सिगरेट का दिया वो नेहरू जी वाला नहीं था, माननीय, वो एक आपके लिए ज्ञान था। आप सिगरेट क्या, आप दारू पीते हो, लेकिन आपका कंसेप्ट ये कहता हो कि मुझे दारू पीने से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपके सिद्धांतों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो सुबह सुबह मतलब फिर से राजनीति शुरू कर देते हैं आप लोग, यार किस प्रकार के प्राणी हैं। चलो अब शुरू करो। इधर देखो, पीपल्स लिबरेशन आर्मी क्या है? अभी क्या है ना जी, कि रिसेंटली जैसे ही ये टर्म सुर्खियों में आया, परसों की घटना है, शनिवार काफी सारी न्यूज के साथ भरा हुआ है, तो हम वही सारी न्यूज आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हुआ कुछ क्या कि हाल ही में मणिपुर के अंदर एक इंसर्जेंसी की घटना के अंदर, यानी कि एक आतंकी घटना के अंदर भारत के 5 लोग शहीद हो गए। 5 में से एक कर्नल थे, सेना के जवान थे, और कर्नल के परिवार के मेंबर थे, यानी कर्नल की वाइफ और उनका बच्चा शामिल था। इनके ऊपर ये जो हमला हुआ, ये करने वाली थी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब जैसे ही हम ये लाइन सुनते हैं, हमारा दिमाग एकदम द्विडायरेक्शनल हो जाता है। क्या सर, PLA तो हमने चाइना वाली का नाम भी सुना हुआ है, चाइना की सेना का नाम भी तो यही है। एकदम दिमाग लगाइएगा, चाइनीज आर्मी का नाम क्या है? PLA। सर ये वही वाली तो PLA नहीं है। अब आप तो सही सोच रहे हैं, असल में ये वो वाली तो नहीं है, लेकिन उससे सपोर्टेड है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के मणिपुर के अंदर जिसने अटैक किया, जिसने जिम्मेदारी ली असम राइफल्स के जवानों पर हमला करने की, वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ही है। उसका जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी कनेक्शन है चाइना के साथ में, वो भी स्पष्ट है, लेकिन ये अपने आप को केवल मणिपुर का ही लोग बताते हैं। यानी मणिपुर के अंदर भी एक ऑलरेडी पीपल्स लिबरेशन आर्मी चलती है। आज ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूं। भारत के अंदर ये आंतरिक मसला है, आंतरिक मसला। इंटरनल सिक्योरिटीज, GS पेपर 3, UPSC के अंदर GS पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए आज के 2 शुरुआत के जो सवाल हैं वो दोनों इंटरनल सिक्योरिटीज पर हैं, तो इसके साथ कुछ कंसेप्ट मेकिंग भी करिएगा और कुछ बातें सीखने का प्रयास भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, हम शुरू कर रहे हैं आज के सेशन के अंदर, और आपको बताते हैं कि हाल ही में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा, इधर देखिए, हाल ही में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर की नागा पीपल्स फ्रंट ने संयुक्त रूप से मणिपुर के अंदर चुरा चांदपुर जिले में जिसके काफिले पर हमला किया, वो कौन थी? असम राइफल्स। और असम राइफल्स पर हमला करके इन्होंने ये कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने ही हमला किया है। जिस हमले के अंदर चुरा चांदपुर कहां है, मणिपुर कहां है, एक बार मैं आपको मैप में दिखाने का प्रयास करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए साथियों, आपके सामने ये भारत का मैप है, और भारत के मैप को अगर हम पढ़ते हैं तो दिशाओं के आधार पर हमारा जो राइट हैंड साइड है ये ईस्ट कहलाता है, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट कहलाता है। नॉर्थ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ साउथ। तो भारत के पूर्व में जब हम चलते हैं तो पूर्व में हमको 4 राज्य दिखाई पड़ते हैं, एकदम पूर्व में, एक्सट्रीम राइट में। कौन कौन से? नीचे से देखते चलते हैं, साउथ से तो मिजोरम, उसके बाद मणिपुर, फिर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मैंने ये नाम चारों क्यों बताए? क्योंकि ये चारों की चारों पड़ोस में म्यांमार से बॉर्डर साझा करते हैं। अब आप देखें इधर की तरफ, आपको जो ये कंट्री बगल में दिख रही है, जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये म्यांमार है। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करें। मिजोरम से जस्ट ऊपर आपको यहां पर मणिपुर दिखाई पड़ता है। मणिपुर की घटना आज हम पढ़ा रहे हैं। मणिपुर के अंदर एक जिला है जिसका नाम है चुरा चांदपुर। ये चुरा चांदपुर नामक जगह पर हाल ही में हमला हुआ। अब इसको क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि चुरा चांदपुर नामक जो जगह है ये असल में है बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर से अटैच्ड, अर्थात ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर हुई घटना है। दोबारा नोटिस करिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से अटैच जो जगह है, जहां म्यांमार हमसे कनेक्टेड है, वहां पर हुई घटना है जिसमें असम राइफल्स के काफिले के ऊपर हमला हुआ। इस हमले में, अब मैं आपको मणिपुर का अपना मैप भी दिखा देता हूं। यह मणिपुर का खुद का मैप है, मणिपुर जिसकी राजधानी इंफाल है। इस मणिपुर के अंदर अगर आप देखते हैं तो देखिए एकदम बॉर्डर पर जो लगे हुए जिले हैं, इनमें चंदेल नामक जिला है। अक्सर जितनी भी घटनाएं हुई वो आज तक म्यांमार के साथ जो बॉर्डर लगा हुआ है इन्हीं जिलों में हुई।
आज पहली बार इसके जस्ट पड़ोस में यानी चंदेल से अंदर की तरफ यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ अगर हम चलते हैं तो थोड़ा सा डायरेक्ट नीचे से चलते हैं तो इधर देखें, यहां भी म्यांमार का बॉर्डर है और यहां पर साथियों घटना पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर चुरा चांदपुर में देखी गई। क्या हुआ साहब, ये क्यों मायने रखती है? म्यांमार के बॉर्डर पर है तो मायने क्यों रखती है? असल में ये जो आतंकी यहां हमला करने आए थे, ये हमला करके वापस म्यांमार बॉर्डर में भाग जाते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी और जिसमें विक्की कौशल जो थे उन्होंने हीरो का किरदार निभाया था। उस फिल्म का नाम आप बता दीजिए, जो कि अपने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बनी थी, है ना? उसका नाम मुझे मिस हो रहा है। अगर आपको वो फिल्म ध्यान आ जाए तो फिर मुझे बताइए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। वो यहीं से रिलेटेड है इसलिए कहना चाह रहा हूं मैं। तो असल में क्या है कि ये जो चुरा चांदपुर नामक जगह है, इस पर असम राइफल्स पर हुआ हमला अपने आप में भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया वो ट्रेनिंग म्यांमार में पाए थे। दोबारा समझने का प्रयास करिए, जिन्होंने हमला किया उन्होंने ट्रेनिंग कहां पाई थी? म्यांमार में अथवा बांग्लादेश में। साथियों, हां, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक करके फिल्म जो है आपने देखी है। इसका मतलब उरी वाली जो फिल्म है उसका जो डे वन मतलब शुरुआत में ही जो सीन दिखाते हैं, अगर आपने फिल्म देखी है तो वो आपको इनिशियल सीन याद आ जाएगा जिसमें विक्की कौशल को दिखाया है कि पहले वो म्यांमार में जाकर के लोगों को मार के आता है। अगर आपने देखा हो तो फिल्म के अंदर शुरुआत में ऐसा सीन दिखाया गया, उसकी टीम पूरी की पूरी जो वहां जाती है। एग्जैक्टली ये वही जगह है, म्यांमार में से ही भारत के अंदर इंसर्जेंसी होती आई है। अब ये लोग चाहते क्या हैं? ये लोग चाहते ये हैं कि मणिपुर पूरा की पूरा अपने आप में एक अलग देश बन जाए। ये मणिपुर को अलग देश के रूप में चाहने वाले लोग कौन है? साथियों, ये चाहने वाले लोग हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी वाले। अब आप पूछेंगे सर, पीपल्स लिबरेशन आर्मी तो चाइना की सेना का नाम भी है, तो क्या ये चाइना से संबंध रखते हैं क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। असल में ये जो पीएलए के लोग हैं, इन्हें चाइना से ही ट्रेनिंग मिलती है। आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है ये। साथियों, पीएलए के साथ में जिस संगठन ने अटैक किया है उसने खुद ने कहा है कि हमने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जिस हमले के अंदर एक कर्नल जिनका नाम है विप्लव त्रिपाठी, उनके साथ में उनके साथी जो साथ में सेना के जवान थे वो, और साथ में विप्लव त्रिपाठी की वाइफ और उनका बच्चा इस हमले में शहीद हो गए। साथियों, ये घटना बहुत ही मतलब एम्बुश लगाकर यानी धोखे से की गई घटना थी और इस घटना के अंदर काफी बड़ा नुकसान भी हुआ। भारतीय सेना की सुरक्षा में चूक मानी जा रही है। ये पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल्स, और साथियों यहां पर इन्होंने पॉइंट यानी प्रॉपर तरीके से इस आतंकी संगठन ने अपनी जिम्मेदारी भी ली है कि भाई मैंने ही हमला किया था। यानी कि इनका कॉन्फिडेंस देखिए कि अपने हमले को ये लोग कोट भी कर रहे हैं। दो प्रॉपर तरीके से आतंकी संगठनों ने इस बात की जिम्मेदारी ली है। तो थोड़ा सा अब इस बारे में चर्चा की जाती है कि ये जिम्मेदारी लेने वाले लोग आफ्टर ऑल हैं कौन। तो साथियों, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं दैट इज पीएलए। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। 1978 के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था एन विश्वेश्वर सिंह। इसका नाम था एन विश्वेश्वर सिंह। ये एन विश्वेश्वर सिंह तो अब नहीं है, लेकिन इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी पीएलए की। कहां पर? मणिपुर के अंदर। ये चाहते क्या हैं? ये लोग चाहते क्या हैं? अब मैं आपको वो बताता हूं। असल में मणिपुर जब पहले ब्रिटिशर्स के समय पर हुआ करता था तो यहां पर मेती नामक एक जनजाति हुआ करती थी, जिसका यहां पर मतलब एक प्रकार से समझिएगा शासन हुआ करता था, या फिर यह समझिए कि मेटीज जो जनजाति थी, मैती जिन्हें आप कह सकते हैं, उन जनजातियों का यहां पर कंट्रोल हुआ करता था। मेतीज का यह मानना था कि अंग्रेजों ने तो हम पर जबरन कब्जा किया, लेकिन जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने भारत के हर प्रिंसली स्टेट से यह कहा था कि अगर वो चाहें तो भारत में मिल सकते हैं, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। लगभग 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि ऐसे राजशाही वाले घराने थे जिनसे यह कहा गया था कि वो जिस क्षेत्र में चाहे मिल सकते हैं, आइदर इन इंडिया आइदर इन पाकिस्तान, और अगर वे चाहें तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि 562 के आसपास उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी राजघराने थे, जिनमें से आधे मतलब आधे से भी ज्यादा भारत में मिल गए, बचे कुचे जो है वो पाकिस्तान में मिल गए थे।
कोई भी राजघराना अगर अलग रहने की कोशिश किया भी होगा तो उसे भारत में मिला ही लिया गया था। जैसे हैदराबाद था, जैसे जम्मू कश्मीर था, जूनागढ़ था, ये सारे वो घराने थे जिन्हें बाद में मिला लिया गया था कह करके कि भाई अलग से तो आप रह नहीं पाओगे। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें अलग रहने का अधिकार था, इन्हें अलग देश बनाने का अधिकार था, भारत ने इन्हें जबरन मिला लिया। ऐसा मैती राजघराना या फिर मैती जनजाति को लगता है कि हम अंग्रेजों के सामने तो झुक गए, लेकिन इंडिया के सामने क्यों झुके और हम इंडिया के साथ में व्यवहार नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति में यह मेतीज के ही नेतृत्व में एक संगठन बना जिसका नाम पीएलए था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये पीएलए ने अपना काम बढ़ाना शुरू किया। काम बढ़ाने के लिए इसने दो लोगों को साथ में लिया। किन किन को साथ में लिया? इसने साथ में लिया नागा जनजाति को और साथ में इसने साथ लिया कुकी जनजाति को। अब ध्यान से समझना बेटा, ये नागा और कुकी की कहानी क्या है इधर देखिए। अब भाई आपको मैंने मैप दिखाया था, इस मैप को आप ध्यान से पहचानने का प्रयास करिए। देखो बेटा यहां पर है नागालैंड। अच्छा मैं इस मैप को भी दिखाऊं तो आपको ऊपर दिख जाएगा। देखो ये रहा नागालैंड और नागालैंड से नीचे की तरफ आपको यहां दिख रहा है मिजोरम। आपको याद होगा नागालैंड के अंदर नागा पाए जाते हैं, नागा जनजाति के लोग पाए जाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम केवल नागालैंड में नहीं पाए जाते, हम नागालैंड के अलावा मणिपुर में भी पाए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो नागालैंड वालों की मांग है ग्रेट नागालिम बनाने की। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि ये क्या बनाना चाहते हैं, खुद का नागालिम बनाना चाहते हैं। तो यहां के नागा और इसके दक्षिणी क्षेत्र के अंदर के कुकी, नागा और कुकी यहां के मैतियों से मिलकर के ये चाहते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से एक संगठन बना लें और मणिपुर को एक अलग देश बना लें। इन तीनों का मिलकर के यहां पर आतंकी संगठन चलता है। इसमें ना केवल इन्होंने पीपल्स ये बनाया जो मैंने आपको बताया पीपल्स लिबरेशन आर्मी बनाया, बल्कि इन्होंने मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट भी बनाया। उसके अंदर मणिपुर नागा रिवोल्यूशन फ्रंट और यूनाइटेड नागा पॉपुलेशन जो फ्रंट है, पीपल फ्रंट जो है, इस प्रकार से इन्होंने दो संगठन यहां पर बना लिए। अब साथियों इनके पास में ट्रेनिंग कहां से होती है? तो यहां पर जांच सूत्रों के अनुसार जो भारत की सुरक्षा एजेंसी है वो कहती हैं कि यहां पर लगभग 1000 लड़ाके हैं जो कि इंडिया के अंदर हमला करने आते हैं और फिर बॉर्डर छोड़ करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। उन 1000 लोगों को ट्रेनिंग या तो म्यांमार में स्थित कैंप में मिली है या बांग्लादेश में स्थित कैंप में मिली है। इवन यहां पर इस पीएलए के लड़ाकों को ट्रेनिंग के लिए चाइना भी ले जाया जाता है। म्यांमार के माध्यम से चाइना तक ये लड़ाके जाते हैं, वहां ट्रेनिंग लेकर के आते हैं। फिर आप पूछेंगे सर इनके पास धन कहां से प्राप्त होता है? तो साथियों इनको धन प्राप्त होने के लिए बहुत बड़ा कारण है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। आपको पता होना चाहिए कि भारत दुर्भाग्यवश ऐसे दो खतरनाक बिंदुओं के बीच में रहता है जो कि दुनिया में कुख्यात हैं। एक तो होता है मतलब विख्यात जिसमें कि तारीफ होती हो, एक होता है कुख्यात यानी कि बदकिस्मती है कि हम इनके साथ में हैं। किस चीज के लिए साथियों? एक तरफ है गोल्डन क्रीसेंट, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों के बीच में अफीम की पैदावार करने वाला, ड्रग्स की पैदावार करने वाला गोल्डन क्रीसेंट। कहां पर? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, जो भारत के पश्चिमी किनारे पर है। आपको याद होगा मैंने पहले भी आपको बताया है, भारत के इस तरफ क्या है? गोल्डन क्रीसेंट है। ठीक है, अच्छा भारत के एक तरफ तो गोल्डन क्रीसेंट है और दूसरी तरफ साथियों म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये वाला जो क्षेत्र है म्यांमार से कनेक्टेड, यहां पर है गोल्डन ट्रायंगल। यही म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र यहां पर गोल्डन ट्रायंगल का, इधर गोल्डन क्रीसेंट का। गोल्डन ट्रायंगल जैसे भारत का जो पंजाब है, पंजाब में पाकिस्तान के कारण ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप पहुंचती है, एग्जैक्टली ऐसे ही म्यांमार के माध्यम से मणिपुर में ड्रग्स बहुत बड़ा व्यापार का साधन है। यानी कि असली इनकी कमाई ड्रग्स से और हथियारों के इल्लीगल व्यापार से होती है। इनके पास हथियार कहां से पहुंचते हैं? इनके पास हथियार पहुंचाने के लिए इनको पाकिस्तान से तो आईएसआई और इधर की तरफ से चाइना की जो पीएलए है वो इनको आइटम पहुंचाने का कार्य करती है। तो देखिए ड्रग्स से तो आता है पैसा, ड्रग्स का इल्लीगल व्यापार भारत में होता है क्योंकि भारत ड्रग्स के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो ड्रग्स के व्यापार से इनको पैसा मिलता है, उस पैसे से ये वेपन परचेज करते हैं और वेपन परचेज करके यहां अशांति पनपाने का कार्य करते हैं।
ये जो पूरा कार्यक्रम है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी रूट्स कहां से जुड़ी हुई हैं, किस प्रकार से ये प्रॉपर तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मणिपुर के बारे में अगर ऐतिहासिक रूप से बात बताऊं तो देश की आजादी के बाद भारत ने इसे 1962 से लेकर 72 के बीच में यूनियन टेरिटरी बना के रखा और यूनियन टेरिटरी के बाद 1972 में मणिपुर को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये सारी बातें हैं, उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होंगी। वर्तमान में भारत के द्वारा इस पूरे संगठन को पहले से ही प्रतिबंधित किया हुआ है। भारत की जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत इसे एक टेरर ग्रुप के रूप में 1900 मतलब यूएपीए जो एक्ट है हमारा 1967, उसके अंदर ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट और ये जो मतलब पीएलए हुआ और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जिन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली है, ये भारत के अंदर ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी इनके लोगों को देखते ही गोली मारने का प्रावधान है। ये काफी दिनों के बाद वापस लौट के आए हैं। आखिरी हिंसा इन्होंने 2015 में की थी, उसके बाद से अब इनका ये जो हिंसात्मक कार्य हुआ है इसका भी कोई ना कोई जोड़ तोड़ निकाल लिया जाएगा। अब आप पूछेंगे फिर सर ये हमला 5-6 साल बाद हुआ क्यों? टेक्निकली तो होना नहीं चाहिए था भाई। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है यह हमला 6 साल बाद भी हुआ क्यों? क्या हमारी कोई सुरक्षा में चूक हुई या फिर भारत सरकार के द्वारा कोई गड़बड़ हुई? अब मैं आपको वो बात बताता हूं। देखो बेटा, क्या है आपको याद होगा इन दिनों भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा शांति स्थापित करने का कार्य कर रही है। शांति स्थापित करने के कार्यों में आपको याद होगा इन सभी क्षेत्रों के अंदर से जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे समझौते किए जा रहे हैं। याद करिए, आपको मैंने पढ़ाया है भारत सरकार के द्वारा आसाम के अंदर जो बोडो क्षेत्रों की मांग कर रहे थे उन बोडो के साथ में समझौता किया गया। ऐसे ही मेघालय के अंदर गारो खासी जैंतिया के अंदर विशेष रूप से जो आतंकी संगठन थे उनसे समझौता किया गया। एक प्रकार से उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। कार्बी एंगलोंग जो क्षेत्र है वहां से लोगों के साथ मुख्य धारा में लाने का समझौता किया गया। नागालैंड के अंदर ग्रेट नागालिम की मांग करने वालों से समझौता किया गया। एक प्रकार से इन पूरे क्षेत्रों के अंदर भारत सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने का जबरदस्त कार्य किया गया है। एक प्रकार से पूर्वोत्तर को पूरी तरह इंसर्जेंसी फ्री करने का जो सरकार का टारगेट था 2022 तक का, उस टारगेट में केंद्र सरकार सफल होती जा रही थी। जब सरकारें इस तरह से अपने कार्य में सफल हो रही होती हैं तो जो निराशा अथवा हताशा है जो कि पड़ोसी मुल्कों में आती है इस बात को लेकर के कि यार ये तो अपने एजेंडे में कामयाब हो जाएंगे, हमने इतने सालों में जाकर के इन्हें भड़काया था, अब ये वापस सेटल हो जाएंगे तो इन्हें कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो इसके लिए पाकिस्तान की आईएसआई, चाइना के द्वारा उनकी खुफिया एजेंसीज, ये सब मिलकर के इन्हें इस माध्यम से जो कि हमारी नजर में लंबे समय से शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था उस पर हमला करवाया गया। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि यह हताशा में किया गया कार्य है जिसकी बहुत ज्यादा भत्सरना हुई है। भारत के अंदर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर जो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सब ने इस घटना के ऊपर बहुत ज्यादा शोक भी जताया है क्योंकि हमारे देश के जवान शहीद हुए, बच्चा शहीद हो गया इतने कम उम्र में, और ये खुद भी आतंकियों को भी पता चल गया कि उनसे भी गलती हो गई है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई कि हमने परिवार को टारगेट कर लिया, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ है कि परिवारों को टारगेट नहीं किया जाता, सैनिकों के परिवारों को। और परिवारों को टारगेट करने का अर्थ यह होता है कि मणिपुर में जिन लोगों के लिए यह काम कर रहे हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं कि लोगों के मन में कि एक दिन हमारा अपना देश होगा, उन लोगों की नजर में ये गिर जाते हैं। मतलब एक तरह से ऐसे समझिए कि आतंकी अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम सैनिकों को मार रहे हैं, जो हमारे दुश्मन है जिन्होंने हमारे लोगों को मारा, हम परिवारों को टारगेट नहीं करते। तो ये अपने आप में इनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया, सेल्फ गोल हो गया। ये बचेंगे तो वैसे भी नहीं, लेकिन मतलब सर्जिकल स्ट्राइक तो हो ही जाएगी इसकी, क्योंकि अंदर घुस के तो मारना ही है। लेकिन इसके अलावा भी इनका जो लोकल बेस है ना, वो भी अब इससे कमजोर होगा। ये देश के अंदर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा, वीरेंद्र सिंह जी द्वारा, भूपेश बघेल जी के द्वारा, राजनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति जी, इन सबके द्वारा यहां पर सांत्वनाएं व्यक्त की गई हैं। और हमारा पूरा अंकित परिवार और हमारे सभी आरएनए के दर्शक इस चीज के लिए अपनी दिवंगत आत्माओं को अपनी तरफ से पूरी तरह श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उनका ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब भारतवासियों के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। अब देखिए, हमने एक प्रयास यहां पर और किया है, कोशिश की है, टीम को उस दिन काफी मोटिवेट किया था, हो गए भाई वो आज के लिए। तो आज